जय श्री कृष्णा। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपका दिन मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे कि जो खर मास है ये कब समाप्त हो रहा है और खर मास पर वो कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। साथ ही बताएंगे वो महत्वपूर्ण कार्य जो खर मास की समाप्ति से पहले आपको अवश्य कर लेने चाहिए। यदि आप खर मास की समाप्ति से पहले उन्हें कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। खर मास शुभ कार्यों के लिए, जो मांगलिक कार्य हैं उनके लिए तो ठीक नहीं माना जाता, परंतु कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके जीवन के समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। यदि आप खर मास के समाप्त होने से पहले उन कार्यों को कर लेते हैं तो ये आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही वो कार्य भी बताएंगे जो आपको इस महीने में नहीं करने हैं और कब हो रही है समाप्ति खर मास की, कब रहेगी मकर की संक्रांति। ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सूर्यदेव। भगवान सूर्य आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे। विज्ञान भी ये कहता है कि जब भगवान का मंत्र या नाम लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए जय सूर्यदेव। आइए आरंभ करते हैं आज की जानकारी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। बताएं आपको कि कौन से आवश्यक कार्य हैं जो कि आपको खर मास समाप्त होने से पहले कर लेने चाहिए और मकर संक्रांति के दिन तक तो आपको अवश्य रूप से कर ही लेने चाहिए और आप इन कार्यों को करके अपने 7 जन्म के पापों से मुक्त हो सकते हैं। उससे पहले आपको जानकारी देते हैं वो कौन से कार्य हैं जो आपको खर मास में नहीं करने चाहिए, जिन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है। देखिए, खर मास जो है सबसे पहले जानना आवश्यक है कि होता क्या है। खर मास जब भगवान सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं ना तो खर मास आरंभ होता है। दरअसल साल में 2 बार लगता है ये खर मास। कैसे 2 बार लगता है? देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियां हैं। देखिए 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। तो देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो 2 राशियों के स्वामी हैं। तो उन 2 राशियों में जब भी गोचर करेंगे सूर्यदेव 12 महीने में 12 राशियों में गोचर करते हैं। तो जिस माह में सूर्यदेव बृहस्पति की राशि में होके गुजरते हैं उस माह को खर मास कहा जाता है। कारण ये कि इस समय में सूर्यदेव का तेज काफ़ी कम हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्यदेव लगातार चलते रहते हैं तो उनके जो घोड़े हैं वो थक जाते हैं और सूर्यदेव जब उन्हें पानी पिलाने के लिए तालाब किनारे लेके जाते हैं तो उन्हें स्मरण होता है कि उन्हें तो लगातार चलते रहना है, वो तो रुक ही नहीं सकते। अगर वो रुकेंगे तो सृष्टि रुक जाएगी। इसीलिए तभी वो देखते हैं कि वहाँ किनारे पर ही 2 खर अर्थात 2 गधे, गधों को संस्कृत में खर कहा जाता है, 2 गधे दिखाई देते हैं। तो वो 2 उन गधों को अपने रथ में लगा लेते हैं और चलना आरंभ कर देते हैं। अब क्योंकि घोड़ों की रफ्तार अलग होती है और गधों की अलग, इसीलिए उनका जो रथ है उसकी रफ्तार कम हो जाती है। और यही कारण है कि इस समय सूर्यदेव का तेज भी धीमा रहता है, मध्यम रहता है। और क्योंकि कुछ ग्रहों की इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिस कारण से सूर्यदेव और बृहस्पति देव किसी भी मांगलिक कार्य या किसी भी पूजा पाठ में यदि उनको बुलाया जाए, उनका आवाहन किया जाए तो वो आ ही नहीं पाते हैं या आने में असमर्थ होते हैं। इसी कारण से इस 1 माह के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई हम शुभ कार्य या मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें पूजा की जाती है। पूजा नवग्रहों की होती है और उसमें जब पूजा करते हैं तो सूर्यदेव का भी आवाहन किया जाता है और बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, उनका भी आवाहन किया जाता है। और वो उस अवस्था में नहीं है कि आवाहन पर आपके स्थान पर अपना हवि लेने के लिए आ सकें, आपको आशीर्वाद देने के लिए आ सकें। और क्योंकि सूर्यदेव तो 5 प्रमुख देवताओं में से एक हैं और एक अकेले साक्षात देवता हैं। कैसे? 5 देवता वो जिनका प्रतिदिन हम पूजन करते हैं। आपको हमने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो प्रतिदिन की आप पूजा करते हैं ना उसमें 5 देवों की पूजा की जानी आवश्यक है। 5 देव कौन होते हैं? 5 देव होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शंकर, आदिशक्ति माँ दुर्गा, गणेश जी महाराज और सूर्यदेव। इन 5 की पूजा प्रतिदिन की पूजा में होनी ही चाहिए।
उसमें सूर्य देव क्योंकि हमें दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें साक्षात देव कहा जाता है। अब क्योंकि इस समय वो उस अवस्था में होते नहीं कि वो हवी लेने आ सकें, आशीर्वाद देने आ सकें, और इनके बिना कोई भी पूजा संभव नहीं है। और जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, पूजा ही ठीक से नहीं होगी, तो उस मांगलिक कार्य का क्या अर्थ। यही कारण है कि इस खर मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कौन से मांगलिक कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। शादी विवाह आदि कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। किए जाते हैं तो उनके अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। उपनयन संस्कार आपका बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किया जाएगा तो बहुत ही अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होता है। बच्चे का मुंडन करवाना है तो वह आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर मुंडन आदि कार्य कराया जाता है तो वह भी बच्चे के लिए हानिकारक होता है। आपने कोई नया घर लिया है, आप उसमें गृह प्रवेश कराना चाहते हैं, तो आपको गृह प्रवेश भी नहीं कराना चाहिए। वह भी आपके लिए अशुभ परिणाम लेके आता है। आप यदि नया घर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले नींव पूजा होती है। नींव पूजा भी इस मास में बिल्कुल भी उचित नहीं मानी जाती है। कदापि आपको नहीं करानी चाहिए। अगर नया घर बनाना है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जब समाप्त होगा खर मास उसके बाद आप इसको आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं रोजगार की और कार्यालय की। यदि आपको अपना कार्यालय शिफ्ट करना है, यहाँ से कहीं और लगाना है या नया शुरू करना है, तो आपको नहीं करना चाहिए। ये जो खरमास का समय है ना, इसे बीतने दीजिए। उसके बाद ही आपको अपने ऑफिस कार्यालय जो हैं उनको कहीं और खोलना चाहिए, उनकी शुरुआत करनी चाहिए। नया काम आपको शुरू करना चाहते हैं तो वह नया काम भी आपको खरमास में शुरू नहीं करना चाहिए। आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए खरमास की समाप्ति की, तदोपरांत ही आपको अपना नया कार्य शुरू करना चाहिए। तभी जाके वह शुभ परिणाम दे पाएगा। अगर उसे खरमास में शुरू किया जाएगा तो वह शुभ परिणाम नहीं लेके आता है। आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो उसको भी आप अभी टाल दीजिए। जब खरमास समाप्त होगा उसके बाद ही आप उसको आरंभ कीजिएगा। हमारे पास सवाल आते हैं कि क्या हम मकान के पेपर बनवा सकते हैं। देखिए, यदि आपने घर पहले ही ले लिया है, डील पहले ही पक्की कर ली है, तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री की डेट्स तो बहुत सारे शहरों में आजकल आपके अनुसार मिलती नहीं है। जब कोर्ट में समय होता है तभी मिलती है, तो कोई दोष नहीं है। आप अपने पेपर करवा लीजिए। यदि आपने पहले ही अपनी डील ओके कर रखी है, अपनी जो भी फाइनल करने का जो था वो पहले ही कर चुके हैं, आप पेमेंट पहले ही दे चुके हैं, तो आगे उसको बढ़ाने में कोई दोष नहीं है। क्या आप लड़का देखने जा सकते हैं? देखने जा सकते हैं, परंतु फाइनल नहीं करके आएंगे। अंतिम निर्णय नहीं होगा, उसको रोकेंगे नहीं। लड़का या लड़की जो भी है उसको रोकेंगे नहीं। तिलक करके जो रोकते हैं ना, वो नहीं करना है। शादी में सगाई आदि नहीं करना है। रोका आदि का कार्य नहीं करना है। आप लड़की देखना चाहते हैं, देख के आ सकते हैं, उसके घर होके आ सकते हैं। लड़का देखने जाना चाहते हैं, देख के आइए। लेकिन अंतिम निर्णय जिसे कहते हैं लड़के को रोकना या लड़की को रोकना, वो अभी नहीं करना है, फाइनल नहीं करना है। बाकी कुछ छोटे छोटे कार्यों को लेके भी हमारे पास कमेंट आए थे पिछले वीडियो में, तो हम आपको बता दें कि यदि किसी बच्चे को अपना कोचिंग सेंटर बदलना है, अपना स्कूल परिवर्तन करना है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। ये कार्य किए जा सकते हैं। इसमें पूजा पाठ आदि का कोई कार्य नहीं होता है, इसीलिए इनको करने में आपको कोई भी दोष नहीं है। आप इन कार्यों को अवश्य रूप से कर सकते हैं। आपको कोई भी वो पूजा नहीं करनी है जिसमें सूर्य देव और बृहस्पति देव अर्थात 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। 9 ग्रहों का आवाहन किया जाता है और तदोपरांत उनकी पूजा की जाती है। ये पूजा इस समय में वर्जित होती है, इसीलिए इससे आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो केवल इसी माह में किए जाने चाहिए। इस माह में उनको करते हैं तो वो आपके लिए पूरे जीवन भर फलदायी होते हैं किसी अन्य माह की तुलना में। शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार इसमें सबसे पहला स्थान है सूर्य देव की पूजा और आराधना का। इस समय में आपको सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। किस प्रकार से करनी चाहिए? सूर्य देव को जल देना चाहिए पूरे खर मास में। प्रतिदिन उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य को जब जल आप दे रहे हैं ना, तो सूर्य को जो जल दे रहे हैं उसमें थोड़ी सी रौली आप डाल लीजिए और लाल रंग का कोई पुष्प उसमें डाल लीजिए और उससे भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य दे के परिक्रमा कीजिए और मस्तक से तिलक लगाइए उस जल से। इस प्रकार से भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। ये बहुत अधिक फलदायी है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य देव ठीक स्थान पर नहीं पड़े हैं या अशुभ स्थान पर बैठे हैं, आपके लिए शुभ फलदायक नहीं है, तो आप
खर मास में सूर्य देव को प्रतिदिन जल दीजिए। जितने दिन निकल गए हैं कोई बात नहीं, जो दिन बचे हैं उनमें भी आप अगर जल दे लेते हैं और उनके मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन में सूर्य देव सदा सदा के लिए शुभ फलदायी स्थान पर हो जाएंगे। क्योंकि जब खर मास में सूर्य देव को शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है, तेज की अधिक आवश्यकता होती है, और जब आप इस समय में उनकी आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें जल देते हैं, तो इससे उन्हें शक्ति मिलती है। इसीलिए इस समय में यदि आप सूर्य देव की आराधना करते हैं तो वह बहुत अधिक फलदायी है। किसी अन्य माह की तुलना में सर्वोत्तम फल आपको मिलता है खर मास में सूर्य देव की आराधना का। दूसरे नंबर पर इस समय में आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए, सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए, बहुत अधिक फलदायी है। अन्य महीनों की तुलना में यदि खर मास में आप इन कथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है। खर मास के दौरान आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। विष्णु भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराने का विशेष फल प्राप्त होता है। खर मास में जो एकादशी आ रही है ना, सफला एकादशी, उसकी पूजा विधि भी हमने बताई है। खर मास की आने वाली एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस पूजा विधि को अवश्य ही आप देख लीजिएगा और उसके अनुसार आप एकादशी का पूजन कीजिएगा या एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन कीजिएगा। बहुत अधिक फल है, बहुत अधिक फल है खर मास में श्री हरि विष्णु का अभिषेक कराने का। आप पंचामृत से उनका अभिषेक कराइए। आप खर मास में तीर्थ यात्रा कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। आप कहीं भी तीर्थ पे जाइए, किसी पवित्र नदी में स्नान कीजिए। किसी भी तीर्थ पर जाने का इस माह में अधिक फल है। अन्य महीनों में यदि आप तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो उसकी तुलना में उसमें जो फल होता है उसका 100 गुना अधिक फल खर मास में तीर्थ यात्रा करने का है। इस माह में आप तीर्थ यात्रा कीजिए, बहुत उत्तम फल प्राप्त होगा। अन्न और वस्त्र का दान, खर मास में जितना आप देंगे उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होगा। खर मास में आप अन्न का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए। शीतलहर का समय होता है जब खर मास चल रहा होता है ना, क्योंकि ये मिड ऑफ दिसंबर अर्थात दिसंबर के मध्य से आरंभ होता है और जनवरी के मध्य तक रहता है। और ये वो समय होता है जब चिल्ला चल रहा होता है, अर्थात ठंड अपने प्रचंड रूप में होती है। इसीलिए इस समय में आप गर्म वस्त्रों का दान कीजिए, बहुत अधिक फल है। खर मास में आप ब्राह्मण सेवा कीजिए, ब्राह्मण भोजन कराइए, बहुत अधिक फल है। किसी अन्य महीने में आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसकी तुलना में यदि आप खर मास में भोजन कराते हैं ब्राह्मण को तो उसका फल कई गुना अधिक है। खर मास में पिता के चरण स्पर्श का बड़ा विधान है। ये जो खर मास होता है इसमें यदि आप प्रतिदिन अपने पिता का चरण वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो उससे जो शुभ फल आपको प्राप्त होता है वो अन्य महीनों की तुलना में कहीं गुना अधिक होता है। तो पिता तो जिन जिन के हैं, जो सौभाग्यशाली जिनके घर में पिता हैं, तो आप उनकी चरण वंदना कीजिए। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद प्रतिदिन उनके पैर छूइए। जब आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, कार्यालय रोजगार के लिए जा रहे हैं, सुबह उनके पैर छू के जाइए, चरण वंदना करके जाइए। देखिएगा आपका दिन कितना अच्छा बीतेगा। ये संस्कारों की बातें नहीं कर रहे हम, ये धार्मिक दृष्टि से आपको बता रहे हैं। बड़ा फल है इस माह में पिता के चरण वंदन का। गुरु का आशीर्वाद लीजिए, गुरु आशीर्वाद का बड़ा फल है खर मास में। इस माह में आपको गायत्री का जप करना चाहिए। यदि आप किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं तो खर मास में गायत्री मंत्र का जप कीजिए। गायत्री मंत्र का जप करने से आपको जो शक्ति प्राप्त होती है वो खर मास में जप करने से 100 गुना अधिक प्राप्त होती है। इसीलिए आपको खर मास में गायत्री का जाप करना चाहिए, बहुत ही शुभ परिणाम लेके आएगा आपके लिए। खर मास में आप माता तुलसी की पूजा कीजिए, माता तुलसी की वंदना कीजिए, दीपदान कीजिए माता तुलसी के निमित्त। बहुत अधिक फल है, बहुत अधिक फल है खर मास में तुलसी वंदना का, तुलसी पूजन का। परंतु खर मास में सावधानी ये रखनी है कि माता तुलसी को श्रृंगार की वस्तु में अर्पित नहीं करनी है।
आप उनको सींचिए, आप उनका दीपदान कीजिए, पूजन कीजिए, आपको बहुत फल मिलेगा। खर मास में विशेष रूप से करना चाहिए तुलसी पूजन। परंतु जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं, 16 श्रृंगार की वस्तुएं हैं, वो खर मास में माँ तुलसी को कभी भूल कर भी ना चढ़ाएं। बहुत अशुभ फलदायी होता है, घोर पाप जैसा होता है। इसीलिए बचिएगा, खर मास में माँ तुलसी को कभी भी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित नहीं कीजिएगा। इस माह में पीपल पूजन का भी बड़ा महत्व है। इस माह में यदि आप पीपल पूजन करते हैं तो उससे आपको अनेकों अनेक फल प्राप्त होते हैं। आपके जीवन में यदि ग्रह कलेश चल रहा है तो आपको अवश्य ही पीपल पूजा करनी चाहिए। यदि आपके जीवन में अशांति है, मानसिक अशांति है, मानसिक पीड़ा है, पीपल में प्रतिदिन जल दीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। खर मास में आप जितना दान दे सकते हैं दान दीजिए। जितना दान करेंगे उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए खर मास दान पुण्य पूजन का महीना है। इसमें दान पुण्य पूजन मंत्र जप पाठ आदि कीजिए, उसका फल बहुत अधिक है। कुछ सवालों के जवाब आपको और दे देते हैं कि किसी ने हमसे पूछा है क्या नए वाहन खरीद सकते हैं क्या खर मास में? नहीं खरीदना चाहिए। अगर रुक सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। कुछ ही दिन बचे हैं खर मास के, उसमें थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए और उसके बाद आप नया वाहन खरीदिएगा। अब बात आती है कि अब खर मास समाप्त कब हो रहा है, किस दिन होगी समाप्ति खर मास की और उस दिन आपको क्या करना चाहिए। देखिए, खर मास जो कि 16 दिसंबर को आरंभ हुआ था और ये समाप्त हो रहा है 14 जनवरी को, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 9:03 पर। जैसे ही धनु राशि को छोड़ेंगे और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मकर की संक्रांति इसे कहते हैं, उसी के साथ यह खर मास समाप्त हो जाएगा 14 जनवरी को। समय रहेगा प्रवेश करने का सुबह 9:03। इस दिन का विधान है कि आपको गंगा स्नान करना चाहिए। अब सभी लोग तो गंगा स्नान के लिए जा नहीं सकते, तो सर्वोत्तम ये रहेगा कि आप गंगा जल अपने घर में रखें। जब आप स्नान करें तो उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें। जो पानी है आपका नहाने का, उसमें काले तिल डाल लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। आपको गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस विधि से आपको स्नान करना चाहिए। जब आप स्नान कर रहे हों तो उसमें आपको बोलना होगा ओम हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। इस प्रकार से बोलते हुए, माँ गंगा को स्मरण करते हुए आपको गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। उसमें थोड़े काले तिल मिला लीजिएगा, बहुत उत्तम फल प्राप्त होगा। गंगा जी पे ना जा सके तो इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। उसके बाद स्नान आदि करके आपको दान करना चाहिए। गर्म कपड़े दान कीजिए, ब्राह्मण को दान कीजिए, भोजन दान कीजिए। आपके लिए खिचड़ी अगर आप दान करते हैं तो उत्तम रहता है। मूंगफली या फिर रेवड़ियाँ, गजक आदि जो चीज़ें हैं जो तिल से बनी हुई हैं, इन वस्तुओं का दान सकरात पर बहुत उत्तम फलदायी होता है। इनका दान देना चाहिए। ब्राह्मण को सकरात पर अवश्य रूप से दान देना चाहिए। इन दान को आप जितना ब्राह्मण के निमित्त देंगे, किस दिन, जब खर मास की समाप्ति हो रही है मकर की संक्रांति पर, तो यह आपके पुण्य कर्मों को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। गंगा स्नान आपको करना है, घर पर ही गंगा स्नान कीजिए, गंगा जल मिला लीजिए जल में। ब्राह्मण को दान दीजिए, जितनी श्रद्धा हो, जितना कर सकें। ऐसा नहीं कि बहुत सारा दान देना है, देना अवश्य चाहिए। ब्राह्मण को दान दीजिए। तिल से संबंधित किसी वस्तु का दान अवश्य करें। तिलकुटे का दान कर सकते हैं, तिल के लड्डू घर में बना सकते हैं, या गजक का दान कर सकते हैं। रेवड़ियाँ आदि जो तिल से बनी होती हैं, तिल गुड़ की बनी होती हैं, उनका दान कर सकते हैं। गरम कपड़े दान कर सकते हैं, जूते दान कर सकते हैं। इन वस्तुओं का आप दान करें। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन करवाएं। आपको अवश्य ही कल्याणकारी लाभ प्राप्त होगा। जीवन के बहुत से दुख दूर हो जाएंगे और जीवन की परेशानियां आपकी कम होने लगेंगी। ये थी जानकारी खर मास से संबंधित कि खर मास समाप्त कब हो रहा है और क्या करना चाहिए अंतिम दिन, किस प्रकार से आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन से कार्य हैं जो अवश्य रूप से खर मास में ही किए जाने चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सूर्यदेव। भगवान सूर्यदेव आप पर कृपा करेंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सभी सही जानकारियां आपको समय से प्राप्त होती रहें। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।